नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फेरोमोन ट्रैप होती क्या है, ये किस प्रकार से काम करती है, हम कौन कौन सी फसल में इसका यूज कर सकते हैं और ये किस प्रकार के कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फेरोमोन ट्रैप को जो कपास की हमारी जो फसल है उसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेंगे फेरोमोन ट्रैप के साथ में, किस प्रकार की ल्यूर की ज़रूरत पड़ती है, ल्यूर यानी कि जो कैप्सूल होती है वो कौन सी यूज करनी है हमें कपास की फसल में अगर हम फेरोमोन ट्रैप लगा रहे हैं तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। तो दोस्तों, इस प्रकार की फेरोमोन ट्रैप जो है आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसे हमने अमेजोन से ऑर्डर किया दोस्तों। तो इसमें क्या क्या आएगा, एक तो इस प्रकार की जो कीप आएंगी और उसके बाद इस पर लगाने के लिए ऊपर से ढक्कन आएगा और ये इस प्रकार की ल्यूर आएगी। तो इस ल्यूर का जो है किस प्रकार से यूज़ करना है अपने को, इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल। तो सबसे पहले दोस्तों हमें एक इस प्रकार का डंडा लेना है। डंडा जो है कपास की हाइट के अनुसार अपन ले सकते हैं और इस डंडे को गाड़ देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमें इस प्रकार की ये जो कीप मिलेंगे उसको निकालना। इसे दोस्तों हमें किस प्रकार लगाना है, तो इसे हमें देखना है पहले कि हवा किस तरफ चल रही है। इधर हवा चल रही है दोस्तों, उस साइड हमें इसे लगाना है। अगर हम इस प्रकार से लगा देंगे तो ये हवा से इधर चिपक जाएगा। अगर हम हवा के ऑपोजिट लगाएंगे, जिस प्रकार से हवा चल रही है उधर लगाएंगे, तो ये सही साइड बिल्कुल एकदम तरीके से फिट हो जाएगा। इसे लगाना कहाँ है दोस्तों, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि कपास से हमें 1 से 1.5 फीट के ऊपर लगाना है। दोस्तों क्या करना है कि अगर हम इसको, कई किसान भाई ऐसा करते हैं कि इसको बांध के सिर्फ छोड़ देते हैं तो ये हवा में ऐसा उड़ते रहता है। तो इसको हमें डंडे की सहायता से यहाँ पर भी बांधना है। तो ये यहाँ बांध देंगे बराबर देख के। तो दोस्तों हमें इस प्रकार से इसको बांध लेना है। कपास के 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई पर बांधना है। इसके बाद में हमें क्या करना है कि इसके ऊपर जो ढक्कन दिया है वो लगाना पड़ेगा। दोस्तों ये ढक्कन लगाना है और इसमें ये ल्यूर आएगी जिसे हम साधारण भाषा में कैप्सूल बोलते हैं, फेरोमोन ल्यूर जिसे हम बोलते हैं। तो ये ल्यूर है दोस्तों, ये जो कपास के फसल के लिए दी गई है। अलग अलग फसल के लिए अलग अलग प्रकार की ल्यूर आती है, तो ये कपास की फसल के लिए दी गई है। दोस्तों ये जो कैप्सूल दी गई है ये हमारी कपास की फसल में जो पिंक बॉल वर्म लग जाती है, जिसे हम गुलाबी इल्ली बोलते हैं। जो गुलाबी इल्ली का जो नर पतंगा होता है दोस्तों, ये उसको हम कंट्रोल करते हैं। किस प्रकार से इसको हम नियंत्रित करेंगे या कंट्रोल करेंगे, ये हम बिल्कुल डिटेल में इस वीडियो में जानने वाले हैं। फेरोमोन ट्रैप का जो हमें ढक्कन दिया है, इसके हमें जो बीच वाला छेद है इसमें लगाना है। इसे हाथ टच नहीं करना है किसान भाइयों, इसे लगाने टाइम ये इस प्रकार से लग जाएगा। उसके बाद हमें किसान भाइयों, ये फेरोमोन ट्रैप हमने जो बिल्कुल अच्छे से फिट कर दी है, इस प्रकार से हमें अपने खेत में लगाना है। तो इसमें जो हमने कैप्सूल लगाई है, जो बीच में हमने कैप्सूल लगाई थी, तो हमने जो इसमें कैप्सूल लगाई है तो ये काम किस प्रकार से करती है। ये जो कैप्सूल लगाई है हमने, इसमें मादा जो कीट होते हैं, मादा पतंगे जो होती है कपास की फसल में जो लगने वाले, उनकी खुशबू आती है। मादा पतंगों की इसमें से खुशबू आएगी, सुगंध आती है। तो इससे क्या होता है कि नर कीट जो होते हैं इसकी ओर आकर्षित करते हैं, इससे मिलन करने के लिए। और इसको मिलन करने के लिए जो नर कीट यहाँ से आकर्षित होते हैं और यहाँ पहुँचते हैं, और यहाँ से पहुँचने के बाद यहाँ पहुँचने के बाद किसान भाइयों इसमें ये फंस जाते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि हमारे खेत में जो गुलाबी सुंडी लगती है, गुलाबी इल्ली लगती है, इनके जो नर पतंगे होते हैं, इसमें हम उसको फंसा सकते हैं या अटका सकते हैं, या इस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस प्रकार से हम गुलाबी इल्ली को अपने खेत में जो है कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसमें हमें जो नर पतंगों की संख्या है वो 5 से 6 दिख रही है, तो इसका मतलब है कि हमारे खेत में जो है गुलाबी सुंडी का भी प्रकोप बहुत कम है। मतलब हमें स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है फालतू। इससे हमारा मेन फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि हम जो फालतू के पैसे दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं अपने कीटनाशकों पे,
वो बचत होगी उसकी। अगर हमारे इसमें संख्या 10-12 दिख रही है या फिर 15-20 दिख रही है तो हम जब स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे इसलिए करना है दोस्तों क्योंकि हमें जो ये फेरोमोन ट्रैप लगी है इससे 100% कंट्रोल तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ मात्रा में कंट्रोल ज़रूर हो जाएगा। तो 100% कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि स्प्रे करना पड़ेगा। तो इस प्रकार किसान भाइयों हमने देखा कि हमें फेरोमोन ट्रैप किस प्रकार से लगानी है और इसे लगाने के क्या क्या फ़ायदे हैं।